तो जय हिंद साथियों, तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम आज क्लास 10th साइंस जो है केमिस्ट्री का क्लास करवा रहे हैं, वो चैप्टर 1 से। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और आप लोगों को एकदम बढ़िया से हम समझा देंगे कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, एकदम बेसिक से समझाएंगे। तो देखिए, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले कि क्लास 10th का यानी साइंस चैप्टर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। यहां पे देख लीजिए, अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सबसे पहले क्या लिखे? रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहा है कि अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों को क्या चीज करके? अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों को क्या किया जाता है? वह रासायनिक सूत्रों को अगर दिखाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अगर इसे नहीं समझे तो हम अपनी तरीका से बता देते हैं कि वैसी यानी क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद से जो सूत्र तैयार होता है उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही होता है। तो देखिए, एग्जाम्पल से आप समझिएगा। क्या? जिंक प्लस यानी Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2O। Zn से क्या होता है? जिंक। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका सूत्र है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हो गया जिंक सल्फेट तैयार किया। ZnSO4 को हम क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट। और H2 एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो लिखा है, तो आप लोग ये परिभाषा नहीं समझे हैं तो देखिए, यहां ये अभिकारक बोला है। तो अभिकारक किसको बोलते हैं? यहां से लेकर के यहां तक जो है वो क्या है? मेरा अभिकारक है। और अभिकारक द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसके बाद जो तैयार होके जो बनता है यानी रासायनिक समीकरण का स्वरूप, वही मेरा कहलाता है ये कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा? मेरा अभिकारक कहलाएगा। तो अभिकारक के द्वारा ही, अगर अभिकारक को जब हम एक दूसरे से यानी रिएक्शन करवाते हैं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया करने पर जो नया पदार्थ या तत्व तैयार होता है या सूत्र तैयार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और जिससे हम तैयार करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल दिए। जैसे देखिए, Mg यानी 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। M यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। C यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। किसका? रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। देखिए, अब यहां दिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, इसमें आप लोग ये देखे हैं, लेकिन आप लोग को होगा क्या कि इसमें ये कैसे आया, कैसे यहां तैयार हुआ, ये नहीं पता। इसका मतलब होता है समीकरण को संतुलित करना। तो एक अलग सी क्लास उसमें कराएंगे जिसमें आप लोगों को समीकरण को संतुलित करने का सारा से सारा ट्रिक बताएंगे और एग्जाम्पल करवाएंगे, जिससे आप लोगों को जितने भी समीकरण में अगर संतुलित करने नहीं आएगा, किसी भी यानी कोई भी लंबा प्रोसेस का कोई भी अगर रिएक्शन हुआ रहेगा ना, उसका संतुलन करना आप लोग समझ जाइएगा। तो वो एक अलग सी क्लास हम कर देंगे। देखिए, अब आया क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया। तो वही देखिए, है ना, इसमें रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले यही पॉइंट बनता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ खुद या किसी अन्य पदार्थ से रिएक्शन माने अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। वही चीज लिखा हुआ है देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ खुद या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर या अपने से अलग पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल जो नहीं लिखे यहाँ पे, तो ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, यही दो एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा तो सेम यही चीज है। देखिए मैग्नीशियम अलग तत्व है यानी पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग है, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के साथ संयोग किया, क्या किया, मिला यानी अभिक्रिया किया, तो एक नया पदार्थ बनाया जिसका नाम है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही कहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर या आपस में संयोग कर अपने से अलग, यानी ये खुद एक, अब जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों अपने से अलग पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखिए अलग पदार्थ क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम कंडीशन का यहाँ कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम इसका एग्जाम्पल आप लोग ये लिख लीजिएगा क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। तो आशा करेंगे कि ये समझ गए हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए।